नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। असम में अभी जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दिया तो जो वहां की लोकल लीडरशिप थी, क्योंकि गौरव गोगोई तो पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि ना भूपेंद्र बोरा मुझसे मानने वाले हैं, ना मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। तो इसके अलावा जो असम कांग्रेस के दूसरे नेताओं थे, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, अचानक हमारे पास यहां ना कोई ताकत है, ना हमारे पास कोई शक्ति है। तो उन्होंने भूपेंद्र बोरा से कह दिया कि थोड़ी देर आप, जो वहां के प्रभारी मंत्री थे, कि जब तक राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो जाती है, हमारे पार्टी के मुखिया से बातचीत नहीं होती है, तब तक के लिए आप अपना ये फैसला रोक कर रख लीजिए। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर ना आए। हम ये नहीं चाहते हैं कि बाद में राहुल गांधी हमसे आकर कहें कि जो स्टेट लीडरशिप थी उसने किसी तरह से ध्यान नहीं दिया, ना तो उसने हाईकमान से बात कराने की कोशिश की, तो आपने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से एक बार आप बात कर लीजिए, वो हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता है, उसके बाद आपका जो फैसला होगा आप करिएगा। भूपेंद्र बोरा भी राजी हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जाना तो है ही, लेकिन एक बार सुन लेते हैं कि आखिर जिस पार्टी को उन्होंने 35 साल दिया, 32 साल उन्होंने पार्टी में पूरा अपना गवाया, आखिर उस पार्टी के नेता सर्वो सर्वा जो है, सर्वे सर्वा, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर जब मीटिंग हुई, एक तरफ भूपेंद्र बोरा थे फोन लाइन पर, दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है, आखिर आप पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। तो भूपेंद्र बोरा ने बताया, उन्होंने कई रीजन बताए। पहला रीजन उन्होंने बताया कि आई एम फीलिंग ह्यूमिलेटेड, मैं पार्टी के भीतर अपमानित महसूस कर रहा हूं, तिरस्कृत महसूस कर रहा हूं। और ये भूपेंद्र बोरा उन तमाम दावों के आधार पर कह रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी में पिछले 4 सालों तक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हर तरीके से हिमंता बिस्वा सरकार को घेरने की कोशिश की थी, पार्टी को मजबूती देने की कोशिश की थी, और चुनावी साल आया तो वहां पर राहुल गांधी ने भाई प्रमोट कर दिया गौरव गोगोई को। और ना तो उनका कोई सुन रहा था भूपेंद्र बोरा का, ना तो उनकी कार्यकर्ता सुनते थे, ना दूसरे कोई नेता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, और उन्होंने तो यह भी कहा था कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। इसका जवाब राहुल गांधी ये देने की बजाय कि भाई हम आपको पार्टी में मजबूत करेंगे, संगठन में हम आपको मजबूती देंगे, आपको हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं तो हम उसका आपको पावर देंगे, राहुल गांधी ये खुद कहने लगे कि मैं खुद पार्टी में ह्यूमिलेटेड हूं, मैं खुद पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा हूं। जब ये बात भूपेंद्र बोरा ने सुनी तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया कि मैं भी किस आदमी से बात कर रहा हूं। भाई आप किससे पार्टी में ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहे हैं? आप पार्टी के टॉप पर बैठे हुए हैं, आप ह्यूमिलेट करते हैं लोगों को, लोग आपको ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं। आदेश आप देते हैं, कौन क्या करेगा, लोग आपको आदेश नहीं देते हैं। लेकिन चूंकि राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था, तो राहुल गांधी ने खुद को विक्टिम बना दिया। और भूपेंद्र बोरा ने कहा कि भाई जब ऐसी पार्टी में, जहां आप खुद पार्टी के मुखिया होकर ह्यूमिलेट फील कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो अब मैं इस पार्टी में रहकर क्या करूं, मैं किसको जाकर बताऊं, क्योंकि आपसे ऊपर तो कोई है नहीं। भूपेंद्र बोरा ने कहा कि ठीक है, फिर तो हमारी कोई बात नहीं हो सकती। एक ये विषय था। और जो दूसरा विषय राहुल गांधी के साथ उस 15 मिनट की पूरी बातचीत में रखा गया, वो एक ऐसा विषय था जिस पर राहुल गांधी ने पूरी चुप्पी साध ली और एक शब्द भी राहुल गांधी नहीं बोल पाए। यह विषय था गौरव गोगोई का पाकिस्तानी लिंकअप, गौरव गोगोई का आईएसआई के साथ लिंक। भूपेंद्र बोरा इसके साफ खिलाफ थे, और वो इसलिए खिलाफ नहीं थे कि गौरव गोगोई को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उनकी जगह गौरव गोगोई को तवज्जो दी जा रही है, उनकी जगह गौरव गोगोई सीएम के कैंडिडेट बन रहे हैं। बल्कि भूपेंद्र बोरा इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो राजनीति समझते हैं। असम में भी वो राजनीति को समझ रहे थे। भूपेंद्र बोरा ने ये एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार कहा कि जो आरोप गौरव गोगोई के खिलाफ लगे हैं, जो सबूत हिमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई और उनके परिवार यानी कि उनकी पत्नी के खिलाफ दे रहे हैं, उन तमाम आरोपों पर अब तक यानी टिल द डेट गौरव गोगोई कोई भी ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। ना तो वो उन सबूतों और आरोपों को नकार पाए हैं, ना तो अपने आप को पाक साफ साबित कर पाए हैं। और भूपेंद्र बोरा का कहना था कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इससे नुकसान सिर्फ गौरव गोगोई को नहीं हो रहा है, इससे नुकसान पूरी असम कांग्रेस को हो रहा है। और एक व्यक्ति के चलते पूरी पार्टी को क्यों ये आरोप झेलना पड़े, एक व्यक्ति के चलते
पार्टी के हर कार्यकर्ता के विश्वास पर क्यों सवाल उठे? भूपेंद्र बोरा ने कहा कि दो आप विकल्प रखिए, या तो आप गौरव गोगोई से कहिए कि वो अपने आप को पाक साफ साबित कर दें देश की जनता के सामने, जो उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं हर एक आरोप का जवाब दे दें, या तो राहुल गांधी से कहा कि गौरव गोगोई को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और संगठन में कोई दूसरा नेता लाकर उसे संगठन का पूरा प्रभार दीजिए, कमान दीजिए और पार्टी को असम में मजबूत किया जाए। जब राहुल गांधी के सामने कहा जा रहा है कि भूपेंद्र बोरा ने ये बातें की, तो राहुल गांधी ने कहा कि भैया आपका और मेरा यहीं तक का था। राहुल गांधी ने सीधे इंकार कर दिया कि वो किसी भी तरह से गौरव गोगोई से इस विषय पर कोई बात करना चाहते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि राहुल ने ऐसा क्यों किया? क्या वाकई में राहुल गांधी की गोगोई परिवार से इतनी नजदीकियां है कि वो चुनाव से ठीक पहले पार्टी के एक दिग्गज नेता को इसी तरह जाने दे सकते हैं? या राहुल गांधी खुद गौरव गोगोई मामले में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं? और संदेह तब और तेज हो जाता है क्योंकि जो बातें निकल कर आई, जो रिपोर्ट्स निकल कर आई, 2013 में गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे, अपनी पत्नी के साथ गए थे, 10 दिन बिता कर आए थे। इसके बाद जैसे ही वो वापस आए, उन्हें लोकसभा में टिकट दे दी गई कांग्रेस के द्वारा। बाकायदा वो चुनाव भी जीत गए और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से सर्वाधिक सवाल संसद में पूछने लगे। और सवाल कौन से पूछते? असम से रिलेटेड नहीं पूछते, अपनी जो लोकसभा है उससे रिलेटेड नहीं पूछते थे। सवाल पूछते थे सेना से रिलेटेड, सवाल पूछते थे सुरक्षा से जुड़ा हुआ, सवाल पूछते थे हमारी परमाणु शक्तियों से जुड़ा हुआ, सवाल पूछते थे आर्मी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुड़ा हुआ, जैसे कि कोई खुफिया जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हो। अब जाहिर सी बात है कि यह सब पार्टी को भी नजर आ रहा होगा, यह सब कांग्रेस पार्टी के करता धरता राहुल गांधी को भी पता रहा होगा कि गौरव गोगोई आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना तो पार्टी के भीतर कोई बोल ही नहीं पाता है, उनकी इजाजत के बिना तो कोई इस तरह के सवाल संसद में पूछ ही नहीं सकता है। फिर भी गौरव गोगोई पूछते रहे। दूसरी बात, अचानक गौरव गोगोई से इतनी ज्यादा नजदीकियां राहुल की होने लगी कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना दिया, डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सब कुछ गांधी परिवार की शह पर गौरव गोगोई कर रहे हैं और गौरव गोगोई सिर्फ एक आपके पपेट हैं, जबकि उनके पीछे जो बैठा हुआ है वो असली लिंक्ड अप है आईएसआई से, वो असली लिंक्ड अप है पाकिस्तान से। क्योंकि ये सवाल जब सामने आते हैं तो सोनिया, प्रियंका, राहुल ये तो चुप्पी साध कर ही बैठे हुए हैं। ये सबसे जो मैं बात आपको अब बताने जा रहा हूं, आप भी क्रॉस चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। राहुल, सोनिया, प्रियंका, अब तक इन तीनों नेताओं ने गौरव गोगोई जैसे इस पूरे संवेदनशील मामले पर एक शब्द नहीं बोला है। ना तो इन्होंने डिनाइल किया है, ना तो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, ना तो स्वीकारा है, ना तो इंकार किया है, ना तो अस्वीकृत किया है। ठीक है, ये बड़े नेता नहीं बोलना चाह रहे हो कि भाई हम एक स्टेट लीडर के मुद्दे पर क्यों बोले। कांग्रेस पार्टी की पूरी आईटी सेल की टीम, जो छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे सुई के बराबर मुद्दे भी होते हैं तो पूरी सेना लगा देती है। सुप्रिया श्रीनेत खामोश, जयराम रमेश खामोश, पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, हर एक कांग्रेसी गौरव गोगोई के मुद्दे पर आंखें बंद करा हुआ है। मानो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में घुसना ही नहीं चाहती है, इसको हाईलाइट होने ही नहीं देना चाहती है। ऐसे में यह संदेह और बढ़ जाता है कि यह मामला सिर्फ गौरव गोगोई से जुड़ा हुआ नहीं है, इस मामले का जो सीधा संबंध है वो कांग्रेस हाई कमान से भी हो सकता है। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी समझौता करने के लिए तैयार हो गए। भूपेंद्र बोरा को उन्होंने आराम से जाने दिया। 15 मिनट की इस बातचीत में उन्होंने गौरव गोगोई को लेकर पूछे गए किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।